जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ FIR दर्ज होने लगी है। अदालत ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार को कैसे पता लगा कि जज साहब के बेटे ने न्यूयॉर्क जाना है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रोटोकॉल की ऐसी लत लग गई है कि ये खुद को पाकिस्तान का हुक्मरान समझने लग गए हैं। नहीं करोगे तो मैं कल सू मोटव लेके पुठा टांग दूंगा। रस्साकशी का मुकाबला चल रहा है जजों और जर्नलों के दरमियान। शाहीन सबाई ने तो कल कहा फर्रुख हबीब मर गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। कल सोशल मीडिया पे एक लेटर प्रोटोकॉल के हवाले से जो है वो बड़ा गर्दिश करता रहा और वो प्रोटोकॉल बेसिकली एक जज है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर, उन्होंने जो है वो अपने बेटे के लिए जो है वो प्रोटोकॉल तलब किया था और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को खत लिखा था कि उनके बेटे को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाए पाकिस्तान से न्यूयॉर्क तक। और आज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का लेटर जवाबी भी आ गया है। और अंदर की बात क्या है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो खत है जो लिखा गया प्रोटोकॉल का, ये उनके मुतल्लिका रजिस्ट्रार ने लिखा। क्या ये मुतल्लिका रजिस्ट्रार ने जो खत लिखा, क्या ये उनकी मर्जी के मुताबिक लिखा या खुद अपनी मर्जी से लिखा? अंदर की बात क्या है, आज हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। लोग बहुत एहतजाज करते हैं कि मैं तुम्हें वालेकुम सलाम नहीं कहता। अब सबसे पहले वालेकुम सलाम कहना है, ठीक ठीक है होगा। ना? चल। मुजम्मिल साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज बड़ा दबंग जो है वो कदम उठाया है और शहरी आतिफ अली की दरखास्त पर जो है FIA को हुक्म जारी किया है कि आप मुकदमा दर्ज करें और सख्त एक्शन लें। और नोटिस भी जारी कर दिए हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब को कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है वो गलत बयानी से काम लिया। तो मुजम्मिल साहब, अंदर की बात क्या है? देखो, एक तो कोई पर्चा दर्ज करने का हुक्म नहीं जारी किया, उन्होंने सिर्फ नोटिस जारी किए हैं। और ये कानून की मामूल की कार्रवाई है। एक दरखास्त आए कि मेरी, तो उस पर नोटिस ही जारी होंगे। ये ऐन मुमकिन है कि FIA ये रिपोर्ट दे दे कि इस पर मुकदमा नहीं बनता, तो वो ये दरखास्त खारिज हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि इस दरखास्त के नतीजे में कोई जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाएगा। एक शहरी ने दरखास्त जरूर दी है, पहले FIA के साइबर क्राइम विंग को दी है, उसकी कंप्लेंट पे पर्चा नहीं दर्ज हुआ। वो अदालत आ गया, अदालत में मामूल की कार्रवाई है कि नोटिस जारी होना। हमारे यहाँ ये आज ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई और ऐसे लगा जैसे अदालत ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। चीफ जस्टिस ने उनको नोटिस जारी करके, ये मामूल की कानून की कार्रवाई है, इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है FIA उसके बाद ये कह देगी कि इसमें कोई पर्चे वाली बात नहीं है, तो ये दरखास्त खत्म हो जाएगी। और लिहाजा हमें कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि कोई जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ FIR दर्ज होने लगी है। मुझे इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताइए, ये जो लेटर लिखा गया प्रोटोकॉल का जज की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के, और फिर आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जवाब भी आ गया और कहा जा रहा है कि उनके मुतल्लिका रजिस्ट्रार ने अपनी मर्जी से लिखा। अंदर की बात क्या है? देखें, अली बाकर नजफी साहब के बेटे का न्यूयॉर्क जाने का जो खत है, ये खत जज साहब की मर्जी से लिखा गया या नहीं लिखा गया? अब हमारे कुछ सहाफी दोस्तों ने जज साहब की मदद को आए हैं और उन्होंने कहा कि देखें, जज साहब बहुत मासूम है, उन्होंने तो ये खत लिखने के लिए कहा ही नहीं था, एडिशनल रजिस्ट्रार ने खुद ही फुर्तियां दिखाते हुए खत लिख दिया। बताएं, एडिशनल रजिस्ट्रार को कैसे पता लगा कि जज साहब के बेटे ने न्यूयॉर्क जाना है? उसका फ्लाइट नंबर क्या है? उसके फ्लाइट टाइमिंग्स क्या हैं? आफ्टर ऑल जज साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार को बताया होगा ना कि मेरा बेटा इस तारीख को इस फ्लाइट से इतने बजे न्यूयॉर्क जा रहा है, तो इसका प्रोटोकॉल करा दो। तो एडिशनल रजिस्ट्रार बेचारे ने खत लिख दिया कि भाई इसको प्रोटोकॉल दिया जाए। उसके बाद क्या अख्तियार है प्रोटोकॉल कराने का? वो क्या कहता? या टेलीफोन पे हुक्म देता कि जज साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं करोगे तो मैं कल सू मोटव लेके पुठा टांग दूंगा, या मेरा खत लिख देता। अब ये एक अली बाकर नजफी का मामला नहीं है हमारे यहाँ, चूंकि वो अली बाकर नजफी साहब का खत आ गया सामने, तो सब अली बाकर नजफी साहब की बात, ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रोटोकॉल की ऐसी लत लग गई है कि ये खुद को पाकिस्तान का हुक्मरान समझने लग गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो हमारे जज साहिबान हैं, ये वजीर आजम और वजीर आला से ज्यादा प्रोटोकॉल मांगते हैं। इनके ख्याल में असल हुक्मरान ये हैं, ये समझते हैं कि बाकी क्या हुक्मरान है। मैं जज हूं, मैं चाहूं तो सुबह अपने एक हुक्म से वजीर आजम को घर भेज दूं, वजीर आला को घर भेज दूं, तो असल हुक्मरान तो मैं हूं, जज हूं, जो मैं असल हुक्मरान हूं। अब मैं आपको बताता हूँ, जस्टिस मुदाहिर अली नकवी साहब का माल रोड पे चलान हो गया। उन्होंने वजीर आला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, चीफ सेक्रेटरी, आईजी सारे अपने घर तलब कर लिए जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। इस वक्त जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनके पास जीओआर में 3 रिहाइशगाहें जेर इस्तेमाल हैं, एक नहीं 3। कोई उनसे पूछ नहीं सकता, बल्कि चौथी देने को अगले बेताब है कि सर आपको और भी चाहिए तो ले लें। इसलिए मैं समझता हूं कि जजिस के अंदर ये जो काजी ईसा साहब ने कहा है कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, वो तो मेरा मतलब है सिर्फ एक, वो नहीं लेंगे तो क्या है, नीचे पूरा हाई कोर्ट जो है वो प्रोटोकॉल का गाहक है, हर जज प्रोटोकॉल मांगता है। इन्हें तो इन्होंने पासपोर्ट बनाना है, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इन्होंने शनाख्ती कार्ड बनाना है, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इन्होंने बैंक जाना है, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इन्होंने एयरपोर्ट जाना है, इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इन्होंने किसी बच्चे की ट्रांसफर पोस्टिंग करानी है, इनको प्रोटोकॉल चाहिए। मैं ऐसे वाकयात भी जानता हूँ कि जज साहब ने फोन किया है सेक्रेटरी को कि आप मेरे खिलाफ आप ये काम कर दें, सेक्रेटरी ने नहीं किया तो उन्होंने कोई दरखास्त बना के सेक्रेटरी को अगले दिन अपनी अदालत में खड़ा कर लिया है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जजों की इस जो प्रोटोकॉल और काम कराने की आते हैं, इससे तंग आ चुकी है। आप देखें ना, 11 एकमन GOR1 में, 26 एकमन GOR1 में, 19 एकमन GOR1 में, सब चीफ जस्टिस आपके पास हैं, 3-3 घर हैं उनके पास। और ये जो मैं ये कह रहा हूं कि हम अली बाकर नजफी को क्या करेंगे, उनका वैसे केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहा है, हो सकता है उनकी छुट्टी भी हो जाए या उनकी सर्जनिश हो जाए, एडिशनल रजिस्ट्रार नौकरियों निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो जजिस के अंदर प्रोटोकॉल की लत लग गई है, नशा लग गया है इनको, और ये खुद को हाकम समझने लग गए हैं पाकिस्तान के जज, ये कैसे खत्म करेंगे? ये समझते हैं इनके किसी काम को इनकार मुमकिन ही नहीं है, इनके काम को इनकार करेंगे ये आपको अगले दिन अदालत में बुला के जलील करेंगे, आप इनके काम को इनकार करेंगे ये कोई ना कोई दरखास्त बना के अगले दिन आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर देंगे। ये जाती कामों पर जो है वो अपनी जजी चला रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की जुडिशरी की जो बुजबू हाली है, उसमें जजिस का ये जो घटिया किरदार है, ये सबसे बड़ा मसला बन गया है। अब आज देखें ना कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी जो बातें सामने आ रही थी, वो जैसे मुनीब अख्तर जो है वो पार्लियामेंट को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे पार्लियामेंट को बहुत ही घटा पिटा घटिया सा इदारा है कि जी पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई है 3 रुकनी, ये तो पार्लियामेंट की क्रिएचर है भाई, आइन ने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, आइन पार्लियामेंट ने बनाया है। फिर आप इस सुप्रीम कोर्ट से भी चले जाएं कि ये भी तो आइन पार्लियामेंट ने बनाया ना सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट भी आइन के तहत बनाया और वो आइन पार्लियामेंट ने बनाया है, तो आपको पार्लियामेंट की बनाई हुई 3 रुकनी कमेटी को आप कहते हैं ये तो क्रिएचर ऑफ द पार्लियामेंट है, ये तो फिर ये क्रिएचर ऑफ द पार्लियामेंट ही है सुप्रीम कोर्ट, जिससे आप तनख्वाह ले रहे हैं। ये जजेस की तनख्वाहें, ये जजेस की मराहत, ये जजेस की जो प्रोटोकॉल, इसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। हम इस पर बात नहीं करते तौहीन अदालत की वजह से, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक एक जज की ऐसी ऐसी कहानी है कि असल हुक्मरान तो पाकिस्तान के ये जज है। जर्नैल भी इनसे कम है, जर्नैल भी दाबा दुबा लगाता है काम कराने के लिए, लेकिन उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो कुछ कर ले, वो सिफारिश से आपको हटवाएगा, कुछ करेगा। ये जज तो अगले दिन पिटिशन अपने पास लगवा के तो फिर कहते हैं अब मैं बदला लूंगा, और फिर बदला लेने की तरफ ऐसे चल पड़ते हैं। तो मुझे खुद कई ब्यूरोक्रेट्स ने बताया, उन्होंने बताया कि जज साहब के काम को इनकार किया था, अगले दिन जज साहब ने फिर अदालत में बुला के बड़ी बेइज्जती की। तो ये जज जो है ना, आपका ये एस्टेब्लिशमेंट जो थी उनमें से नाम तो नहीं लेना चाहिए, उनके एक जनरल थे, उनके बेटे को जो है अमेरिका में पूरा जहाज दिया गया और वो प्रॉपर जो है वो प्रोटोकॉल के साथ उसने जितने दिन वहां पे घूमना फिरना था वो घूमा फिरा और फिर वापस पाकिस्तान आ गया। देखिए, अगर आप जनरल बाजवा के बेटे की बात कर रही हैं, वो आर्मी चीफ थे, गलत था, मैं उसको सही नहीं कहता,
गलत था। लेकिन आप मनसब मनसब की भी बात देखें, आर्मी चीफ भी सियासत में मुदाखलत करे तो गलत है, लेकिन चीफ जस्टिस करे तो उससे भी गलत है। चीफ जस्टिस जो है मंबर इंसाफ पर बैठा है, जब वो नाइंसाफी करेगा तो वो गलत, वो बहुत गलत है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी जर्नैल के बेटे को ने किया था तो लिहाजा जज के बेटे को भी इजाजत होनी चाहिए। ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि एक जर्नैल के बेटे को ने ऐसा किया है लिहाजा जज के बेटे को भी है। ये मुकाबला है आपस में बेईमानी, प्रोटोकॉल और ये रस्साकशी का मुकाबला चल रहा है जजों और जर्नैलों के दरमियान कि कौन सा जज जो है वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा मराहत ले लेता है या कौन सा जर्नैल अपने बच्चों के लिए ज्यादा मराहत ले लेता है। आपका ख्याल है पाकिस्तान में ये मुकाबला चल रहा है इस वक्त जजों और जर्नैलों के दरमियान, अपने बच्चों को कौन बेहतर प्रोटोकॉल दिला सकता है और कौन कम बेहतर प्रोटोकॉल दिला सकता है? ये जज और जर्नैल अपने बच्चों को प्रोटोकॉल देने के लिए जज और जर्नैल बने हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये गलत रवायत है। जनरल बाजवा के बेटे के लिए हुई गलत है, अली बाकर नजफी के बेटे के लिए हुई गलत है, जजों के बच्चों का सियासत में मुलव्वस होना। मैं तो इस बात के भी खिलाफ हूं कि अगर आपका बाप हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसके बेटे को उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये जजों के बच्चों ने जो वकालतों की दुकानें खोली हुई हैं, ये दुकानें हैं, ये प्रैक्टिस नहीं है। लोग कहते हैं जज के बेटे को वकील कर लो, जज साहब से आप पे किसी जज के जरिए फैसला करा लेगा। भाई आप देखें, हमने वो मुर्शद वाला प्रोग्राम किया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वाला, उसमें क्या था कि उनके दामाद ने जब अपने घर दावत की तो लाहौर हाई कोर्ट के सारे जज पहुंच गए एक वजीर के घर दावत पे। भाई आपका क्या काम है एक वजीर के, एक सियासी जमात के वजीर के घर दावत पहुंचने का? और चीफ जस्टिस साहब ने भी क्यों रजिस्ट्रार की ड्यूटी लगाई कि उनका दामाद जो तहरीक इंसाफ का वजीर है उसके घर दावत पर सारे पहुंच जाए? आप देखें ना चौधरी परवेज इलाही के, मेरा ख्याल है काफी हो गए। चौधरी परवेज इलाही के हक में एक बात और कर लेंगे। चौधरी परवेज इलाही के लिए जो फैसले जारी किए हैं कि इनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे फैसलों का भुरकस निकाल दिया है ना कि लाइसेंस टू किल है और ये गैर कानूनी फैसले हैं जो लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही की सहूलतकारी के लिए कर रहा था। आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ शक्ल दिखाएंगे जाकर ये? तो इसलिए ये बहुत बुरा हाल है जजेस का, पाकिस्तान की अदलिया का। इस पर बात जरूर करनी चाहिए। आप मेरी जुबान बंद करके कोई और सवाल करना चाहती हैं, आपकी मर्जी है। नहीं, मैं आपकी ज़बान बंद नहीं करना चाहती। मैं चाह रही हूँ ज़रा टाइम कम है तो आपसे मज़ीद जो है वो अंदर की खबरें जान ली जाए, इस वक़्त का जो है वो फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू के बाद खबरें आ रही हैं कि एक और इंटरव्यू भी आ रहा है इमरान खान के खिलाफ। जो है वो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा का इंटरव्यू है और उसमें बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं, जो बड़े राज़ों से जो है वो पर्दा उठेगा। मुज़म्मिल साहब, कौन है वो जिसका इंटरव्यू होगा? ये अच्छा सवाल है। अगला इंटरव्यू, अब शाहीन सबाई ने तो कल कहा फर्रुख हबीब मर गया है। वैसे तो ये इमरान रियाज खान के बारे में भी कहते थे कि वो मर गया है, ये फिर उमर डार के बारे में भी कहते थे मर गया है। इनको जिसके बारे में शक हो ना कि ये उस्मान डार के बारे में भी कहते थे कि मर गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि खावर मानिका के ज्यादा चांसेस हैं, फर्रुख हबीब के कम चांसेस हैं। मैं आपको बताऊं, अगला इंटरव्यू खावर मानिका का भी हो सकता है क्योंकि बुशरा बीबी पे अगर आपने गहरा तंग करना है, वो फराग होगी और वो सारा करप्शन नेक्सस बाहर निकालना है। और अगर खावर मानिका को एंटी करप्शन से आपने पकड़ा है तो मुझे लगता है कि वैसे फर्रुख हबीब की बहुत बात कर रहे हैं लोग कि वो हो सकता है, लेकिन खावर मानिका के होने के भी काफी इम्कानात हैं। लेकिन ये क्या सराई है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अभी फौज से इतना थ्रू नहीं हूँ कि मुझे उनके काम पहले से पता हो। वैसे वो पहले से बताते नहीं, माहौल बनाते हैं। माहौल वो आजकल बना रहे हैं। हमारे साथी एक इंटरव्यू आ रहा है, एक इंटरव्यू आ रहा है, ये सब माहौल बनाया जा रहा है। ये जो कह रहे हैं ना एक इंटरव्यू आ रहा है, नाम उन्हें भी नहीं पता। अगर उन्हें नाम पता हो तो वो अपने ट्वीट में लिखना दें कि फलां का इंटरव्यू आ रहा है। अभी उनकी सिर्फ इतनी ड्यूटी लगी है कि वो यही कहें कि एक इंटरव्यू आ रहा है। वो अपनी ड्यूटी के तहत यही ट्वीट कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू आ रहा है, एक इंटरव्यू आ रहा है, माहौल बना रहे हैं। जब इंटरव्यू आना होगा तो वो बता देंगे इन सबको कि फलां का आ रहा है, ये उसका नाम ट्वीट करने लग जाएंगे। मैंने भी अंदाजे लगाए हैं कि ये दो नाम हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई हो सकता है। लेकिन अभी मैं एस्टेब्लिशमेंट से इतना थ्रू नहीं हूँ कि वो अपने आने वाली हिकमत अमली भी मुझे बता दें।
ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तहरीक-ए-इंसाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें इमरान खान के फ़ेवर में जो है वो बयान हल्फ़ी की वीडियोज़ जो है वो जारी की जा रही हैं। तो ये किस तहत जो है ये वीडियोज़ जारी की जा रही हैं? लेकिन पहली बात तो ये है कि तमाम मफरूर लोग वीडियो जारी कर रहे हैं। ये मफरूर लोगों की वीडियोस की क्या कानूनी अहमियत है? ये क्या किसी अदालत में आकर बयान दे सकते हैं कि इमरान खान ने हमें नहीं कहा? फर्ज कर लें उस्मान डार ये अदालत में जाके बयान देता है कि 9 हुँ, मई हुँ। की प्लानिंग इमरान खान ने की। ये गंडापुर साहब उस अदालत में आकर बयान दे देंगे कि नहीं इमरान खान ने नहीं की है? तो घर नहीं आ सकते। हमाद असद साहब इटली से आ जाएंगे ये बयान देने के लिए? ये जो मफरूर लोगों के बयान हैं ये एक प्रोपेगेंडा तो है लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जैसे आजम खान ने साइफर में खिलाफ गवाही दी है, हुँ, ठीक है हुँ। ना, तफ्तीश में, तो ये आकर 9 मई की तफ्तीश में शामिल हो जाते और कहते हैं कि इमरान खान ने नहीं किया है। आप भाई मफरूर हैं, आपका कोई अता पता नहीं है, आप अपने मुकदमात में पेश नहीं हो रहे। ये हुँ, हुँ। पाकिस्तान की सियासत के जाली सुल्तान रही हैं, जाली सुल्तान रही। ये इनसे लोगों की इज्जतें महफूज नहीं थी। आपको याद है गंडापुर कैसी जुबान इस्तेमाल करते थे? आज जरा आए ना, हिम्मत है तो जरा अदालत में पेश होकर दिखाएं ना, हम गंडापुर की ताकत देखें, हिम्मत देखें, हौसला देखें। आज बताएं ना, हमाद अजहर साहब कल तक नवाज शरीफ को ताना देते थे कि हिम्मत है तो मुल्क में आओ, तो आज हमाद अजहर साहब आप में भी हिम्मत है तो मुल्क में आ जाएं। जरा हिम्मत है तो कल तक आप नवाज शरीफ को कहते थे कि हिम्मत है, जो बैरून मुल्क चला गया है वो गद्दार है। भाई हमाद अजहर बैरून मुल्क चला गया है, वो भी गद्दार है। शहजाद अकबर बैरून मुल्क चला गया है, वो भी गद्दार है। शहबाज गिल बैरून मुल्क चला गया है। आप नहीं कहा ना जो बैरून मुल्क चला जाए वो गद्दार है। आज आप सब बैरून मुल्क चले गए हैं पाकिस्तान से भागकर। तो ये मफरूर लोगों की मफरूर मुकाम से जो गवाहियां हैं, इन सब के पहले बयान लोग अब क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनकी पहली वीडियोस हुँ, हुँ। निकाल रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि मार दो, और दूसरी वीडियोस कुरान पे झूठे कुरान उठा रहे हैं। आप मेरी बात समझें, ये इसका मतलब इन्होंने मुझे मतलब ये पहली, बयान हल्फ़ी की जो वीडियोज़ हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इमरान खान को? मुझे नहीं लगता इसका इमरान खान को कोई फायदा होगा। ये गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। सजा 9 मई में भी पक्की है और साइफर में भी पक्की है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।